तो यानी हम बता रहे थे कि लोसो बनाने का नियम, यानी लोसो कैसे बनाया जाएगा ये समझाएंगे। तो हम लिखते हैं यहां लोसो, लोसो का इंग्लिश लिखेंगे एलसीएम। तो लोसो पहले समझ लो, लोसो बनाने का दो नियम होता है। लोसो बनाने का दो नियम, पहला होता है भाग विधि, भाग विधि होता है, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। बोलेगा नहीं, गुणनखंड विधि। तो यानी पहला नियम होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो ये दो नियम से जो है लोसो बनाया जाता है, लघुत्तम बनाया जाता है। तो हम आज लेकर चलते हैं क्वेश्चन 1 नंबर में। लोसो समझ गया कि दो विधि से होता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो इसको जो है हम पहले भाग विधि से बनाकर दिखाते हैं कैसे होगा। तो भाग विधि से इसको बनाते हैं, तो बोर्ड पर ध्यान दो और बढ़िया से जो है इसको समझो। तो यहां लिखते हैं हम सोल्व, सोल्व लिख के इसको बनाएंगे 12, 18, 27, 36। इस प्रकार से भाग होता है। तो समझ, इसको जो है बनाने के लिए सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। सबसे पहले कितना से लगाया जाता है, नहीं लग रहा है तो 3 से लगाया जाता है, तब 4 से लगाया जाता है, तब 5 से लगाया जाता है, एवं प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है। 2 से लगाने के बाद या कोई भी अंक से लगाने के बाद कम से कम 2 गो चीज कटना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए। जैसे हम यहां अब लगाएंगे 2 से, और कम से कम 1 और 2 गो कटना चाहिए। अगर सब कट रहा है तो खूब बढ़िया, नहीं तो कम से कम 2 कटना चाहिए। जब 1 कटने वाला रहता है तो उस अंक से नहीं लगाया जाता है। तो इसको हम लगाते हैं 2 से। 2 से लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे दुक्का के क्या बेर पहाड़ा 12 आता है, तो दुक्का के 6 बेर पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 9 बेर पढ़ेंगे तो 18 आएगा, और 27 नहीं आता तो 27 ही लिखेंगे। और 18 दूना 36 होता है। फिर उसी प्रकार 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 होता है, 9 होता है, 27 होता है, 9 दूना 18 होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से विभाजित नहीं होता है, तो जब 2 से नहीं होगा तो 3 में लेके जाएंगे। 3 में देख रहे हैं कि कट रहा है, तो 3 एक आए 3, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 तिया 9, इतना आया। फिर हम देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है तो 1 होगा, 3 का एक बार पढ़ेंगे 3 होगा, 3 तिया 9 और 3 एक आए 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 3 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है, तो उसको हम छोड़ देंगे और इसको हम गुना करते हैं सबको। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और ये 3 को अब गुना करके देख लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूना 4। यहाँ गुना करते हैं 27 चौके, देखो 7 चौके 28 काट बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10, 108। इसका एलसीएम जो है 108 हुआ। तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। अब लोसो तो बन जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि भाग विधि से हम बना दिए, इसको भाग विधि कहा जाता है। अब हम लेकर चलते हैं गुणनखंड विधि से। 8 तथा 20 का लोसो निकालो या निकालें। 8 तथा 20 का लोसो निकालो। तो ये भाग विधि हुआ। भाग विधि ऐसे बनाया जाता है। इसको भी अगर भाग भी बनाएंगे तो 8, 20 लिख के तब 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, एवं प्रकार से लगेगा। लेकिन यहाँ हम बनाएंगे गुणनखंड विधि से, दूसरा तरीका से। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पहले हम सोल्व लिखते हैं। सोल्व इसलिए, सोल्व का हिंदी होता है हल, यानी मैथ बनाने से पहले सोल्व लिखना जरूरी है तुम सबको। तो 8 में हम बनाएंगे, 8 का कहीं मतलब लघुत्तम करेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ हम करते हैं 8 का लोसो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। यहाँ देखो हमको आ गया 2 गुना 2 गुना 2, और कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं या लास्ट में कहीं भी लिख लो। उसी प्रकार से 20 है, 20 का भी हम कहीं लोसो निकालेंगे। 2 पचे 10 दूना 20, 2 पचे 10 और 5 इकाई 5। अब इसमें कितना आ गया, तो 2 गुना 5 गुना 1। हमको निकालना है लोसो, तो लिखेंगे लोसो बराबर। देखो जो चीज दोनों में नहीं मिल रहा है, जो चीज नहीं मिलता है उसी को लघुत्तम कहा जाता है। तो देखेंगे इसमें क्या नहीं मिल रहा है। तो पहला नंबर देख लीजिए, इसमें जो है जो मिलता है वो मोसो होता है। तो इसमें 2 गो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, तो ये दोनों 2 जो है ये मोसो हो गया, समझ लीजिए। तो ये दोनों के एक वो लिखेंगे, यानी 4 गो 2 ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है दोनों में 2 गो है, तो इसलिए एगो ई लिखे, एगो ई लिखे। और इसमें क्या नहीं मिल रहा है, तो ई 2 नहीं मिल रहा है। इसमें क्या नहीं मिल रहा है, तो 5 नहीं मिल रहा है।
अब इसको सोल्व करते हैं तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, इसका आंसर 40 होगा। यानी इसका लोसो जो हुआ सो लोसो। क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट एक और लोसो हम बनाकर दिखाते हैं। ये तो सिंपल था, सीधा था, वो सब कोई बना लेता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि कभी कभी बट्टे में दिया हुआ रहेगा। जब बट्टे में रहेगा तो कैसे बनेगा, तो इसको लेकर चलते हैं। तो पहले बोर्ड को मिटाते हैं। यहां बहुत ही इंपोर्टेंट है, बट्टे वाला है। बहुत ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि मतलब सिंपल वाला तो बना लेता है, लेकिन ऐसा में जाकर वो फंस जाता है। तो ये समझना जरूरी है। ऐसा लोसो कहीं भी रहेगा तो कैसे बनेगा, तो पहले सॉल्व लिखना है और इसको उतारना है। यहां उतारना है 2/3 कोमा 3/4, इसको तथा लिख सकता है या कोमा 4/5, ऐसे भी लिख सकता है। हम बराबर करते हैं। तो ऊपर वाला जो भी दिख रहा है, ये ऊपर वाला को हमको लघुत्तम निकालना है। ऊपर वाला को लघुत्तम निकालना यानी लोसो निकालना है, और नीचे वाला के मोसो निकालना है। तो लोसो और मोसो कैसे निकलेगा तो हम समझा दिए हैं, लेकिन हम एक बार और बता देते हैं। तो 2 और 3 4 का लघुत्तम हम निकालते हैं, 2 3 और 4 का। तो इसमें 2 से लगेगा, 2 एक 2, 3 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हुआ। तो ऊपर में 12 आ गया। ये कैसे आया 12, समझ में आया। ऊपर वाला को जो है हम लोसो निकाले हैं, इसलिए 12 आया है। हम लोसो यहां करके दिखा दिए। नीचे वाला को मोसो करेंगे, तो मोसो कैसे होगा, तो दोनों के तीनों के जो है गुणनखंड निकाल लेते, 3 का 4 का 5 का। तो इसमें होगा 1 गुना 3, इसको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2, और इसको लिखेंगे 1 गुना 5। तो मोसो में हम बता दिए थे कि जो चीज मिलता है, जो चीज मिलेगा वो मोसो, जो नहीं मिलेगा वो लोसो। तो यहां मिल रहा है क्या चीज, तो HCF बराबर लिखेंगे जो मिल रहा है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और ये कोनो में नहीं मिल रहा है कोनो 1, लेकिन सब में है। तो इसका जो मोसो हुआ सो 1 हुआ। अब जो है यहां घेर देते, इधर लगा है। अब यहां क्या करेंगे, 1 से 12 में भाग देंगे। तो 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा। इसका आंसर जो है 12 हो गया। यानी मोसो इसका लोसो जो है 2/3 कोमा 3/4 तथा 4/5 का लोसो 12 हुआ। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो इसी प्रकार से जो है कहीं भी ऐसा लोसो देखेगा तो खटाक सुनुक आप बना सकते हैं।